हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है आप लोगों की तमाम दिली मुरादें भी पूरी हों, आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हों और आप लोगों का रीयूनियन भी जल्दी हो। आमीन। थैंक यू सो मच बाय हार्ट टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। और हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर बनने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत और मेस्पराइजिंग अमेजिंग एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं आपके पर्सन की। और तकरीबन एक हफ़्ता होने वाला है। मैं बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ पिक कर रही हूँ आप लोगों के पर्सन्स की। बहुत से लोगों का रियूनियन भी हुआ है और मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ जिन लोगों का रियूनियन हुआ है, जिन लोगों के पर्सन की तरफ से आप लोगों को जेस्चर ऑफ लव रिसीव हुआ है। और साथ में यहाँ पर आपके पर्सन जो कह रहे हैं वो आपके प्यार में इस वक्त बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपना प्यार आपको शो करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं आप सिर्फ प्यार के लिए बने हैं। आपके अंदर मोहब्बत है, आपके अंदर मोहब्बत का समंदर है, आप मोहब्बत की एक जीती जागती तस्वीर हैं। इसी वजह से आपके पर्सन आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं। उन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से रियलाइजेशन हो चुकी है। इसी वजह से आपके पर्सन जो हैं, जितने भी रेड फ्लैग्स उनको दिखाए गए हैं, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, थर्ड पार्टी की जो रियलिटी है या फिर उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको जो इश्यूज़ थे या उनके पेरेंट्स उनके साथ कुछ ऐसा कर रहे थे जो कि वो नहीं जानते थे, या उनके साथ ज़्यादती कर रहे थे, उनके साथ कुछ उनके पेरेंट्स का भी इशू था। मींस फैमिली की तरफ से भी उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से आपके पर्सन आपको कुछ बता नहीं पाते थे। या तो यहाँ पे लगता है कि अनफेयर डिसीजंस हुए हैं उनकी फैमिली में उनके बारे में या उनके अगेंस्ट, जिसकी वजह से आपके पर्सन को अब ये आइडिया हो चुका है कि जो एक पर्सन, जो एक बंदी उनकी ज़िंदगी में डिवाइन की तरफ से भेजी गई थी, आपके पर्सन ने उसे भी खो दिया। अब उन्हें रियलाइजेशंस हो रही हैं। ये रियलाइजेशंस का टाइम है, ये अपनी गलतियों को सुधारने का टाइम है। तो आपके पर्सन गलतियां सुधार रहे हैं और वो आपको यही कहना चाहते हैं कि फैमिली इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं, वो हील कर रहे हैं। और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं आप नेगेटिव एनर्जीज़ तो नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं, अगर आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को सोचते रहते हैं, जिन लोगों ने आपके रिश्ते को ख़राब किया उनके बारे में सोचते रहते हैं, आप लोग इस एनर्जी से बाहर आइए। क्योंकि आपके लिए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर लव और वेडिंग जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है। आपके पर्सन शादी की एनर्जी में आ रहे हैं, वाइब्स में आ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी करेंगे। और ये बहुत दिनों से आ रहा है कार्ड, तो डेफिनेटली ऐसे तो नहीं आ रहा ना, डिवाइन की रज़ामंदी से ही आ रहा है। और अगर आप अपने पर्सन के साथ शादीशुदा हैं तो आपको आपके पर्सन का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत लविंग हो गए हैं, केयरिंग हो गए हैं, या आपके पर्सन के एटीट्यूड में आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि पॉजिटिव होंगी। अब देखते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज है। आई एम ऑल योर्स। पहला मैसेज है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही हूँ और मैं तुम्हारा ही रहूँगा। माई बिगेस्ट मिस्टेक इज़ लेटिंग यू गो। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें जाने दिया। I promise not to hurt you, to always trust you, not to lie. I promise to be there until the end. अब आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं कि पहले अगर वो आपके साथ नहीं खड़े होते थे, आपको हर तकलीफ़ में छोड़ के बहाना बना देते थे कि मैं बिज़ी हूँ या मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि तुम जब भी, जहाँ भी, जिस वक्त भी मुझे बुलाओगी, मुझे कॉल करोगी और मेरी हेल्प चाहोगी, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँगा। आई विल बी स्टैंड बाय योर साइड। आई फियर बीइंग अलोन, क्योंकि मैं अकेले रहने से डरता हूँ। तो ये कल की रीडिंग में एनर्जी मैंने पिक की थी कि आपके पर्सन जो हैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो अकेले रह गए हैं और जिन लोगों को उन्होंने अपना माना था वो सब उन्हें धोखा दे गए हैं। आई डिडेंट ट्रस्ट यू बट पीपल।
जिन लोगों को उन्होंने अपना माना था वो उन्हें धोखा दे गए हैं और अब वो आपको ट्रस्ट करना चाहते हैं। आई डोंट वांट यू टू बी विद एनीवन एल्स। ये लास्ट वीक की रीडिंग के मैसेजेस भी इसमें रिपीट हो रहे हैं, आप वो भी ज़रूर देखिए, आई बटन में उसका लिंक है। आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। और आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं बहुत लकी हूँ, तो मेरा लकी चार्म हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई होप यू विल वेट। अब वो आपको वेट करने को कह रहे हैं और उनको ये होप भी है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे। आप कहीं नहीं जाने वाले, आप दुनिया के सामने उनके लिए स्टैंड लेंगे। आई टुक यू फॉर ग्रांटेड, आई हेट माई सेल्फ फॉर दैट। लेकिन क्यों? मेरे व्यूअर्स ही उनके लिए क्यों टाइम अपना वेस्ट करें, मेरे व्यूअर्स ही उनके लिए क्यों एनर्जी वेस्ट करें, इंतज़ार करें उनका। जब मेरे व्यूअर्स को छोड़कर आप चले गए, जब मेरे व्यूअर्स को छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, तो अब आप मेरे व्यूअर्स से क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपका वेट करेंगे? बुरी बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स सबटैज्ड दिस रिलेशन। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नज़र आती हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैंने ऊपर आपको बताया है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो अब आपके पर्सन जो हैं उन रेड फ्लैग्स को बहुत खुल के देख रहे हैं। उनके सामने हर स्टोरी, हर चीज़, हर पिक्चर क्लियर हो रही है, और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने आपको ट्रस्ट नहीं किया बल्कि लोगों को ट्रस्ट किया, और ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो गई है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने हमारा रिश्ता तबाह किया है। यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज। इसी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी की जन्नत खो दी है। यू आर माई डेस्टिनी एंड आई नो दैट आप ही हो जो मेरी किस्मत हो, और वी हैव अ स्पेशल कनेक्शन, क्योंकि हमारा स्पेशल कनेक्शन है। देखिए आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं इस वक्त, वो कितनी इस वक्त सिंक हो रही हैं कि वो आपको लॉस्ट पैराडाइज भी समझते हैं, वो आपको डेस्टिनी भी समझते हैं। वो समझते हैं कि आपका और उनका स्पेशल कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को लोगों ने और मिसअंडरस्टैंडिंग ने ख़राब किया। इसी वजह से वो शादी करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता इनसेपरेबल हो जाए और लोग इस रिश्ते को दोबारा से ख़राब ना कर सकें, या फिर आप लोगों को जुदा ना कर सके। आई एम सॉरी। आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, वो मांगना चाहते हैं। ऑल वर माई मिस्टेक। और वो ये समझ चुके हैं कि सारी गलती उनकी थी। यू आर द क्वीन ऑफ माई हार्ट, क्योंकि आप उनके दिल की मलिका हैं। स्माइल बिकॉज वन डे वी शैल मीट अगेन, एंड ही इज़ और शी इज़ सेइंग टू यू कि आप अगर मेरे लिए परेशान रहते हो तो आपको परेशान नहीं रहना, क्योंकि हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। इस एनर्जी में आएँ, आप पॉजिटिव एनर्जी में आएँ और हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। आई मिस यूर लिटिल केयर एंड एनॉर्मस लव। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी केयर को, आपके प्यार को और आपकी अनकंडीशनल प्यार को मिस कर रहे हैं। इट्स अ यंगर रिलेशनशिप। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही यंगर है, यानी कि इनिशियल स्टेज पे था और आप लोगों के दरमियान सेपरेशन हो गई। अभी आप लोगों ने एक दूसरे को जाना भी नहीं। और आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स। तो आप अपने पर्सन के लिए एक गाइड साबित हुए हैं, एक टीचर साबित हुए हैं, क्योंकि आपने उनकी लाइफ को बहुत चेंज किया है और स्पिरिचुअली उनको अवेकन किया है, उनको ऐसे लेसन्स दिए हैं कि आपके पर्सन की लाइफ टोटली चेंज हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मिसिंग यू, ही इज़ मिसिंग यू अ लॉट। आपकी एनर्जी में है वो। यू आर द ओनली दैट ट्रूली गेट्स मी। सो आप वो पर्सन हैं उनकी ज़िंदगी में जिन्होंने उनकी ट्रू साइड देखी है, उनकी ईवल साइड भी देखी है, उनकी ब्राइट साइड भी देखी है, उनका गुस्सा भी देखा है, उनका प्यार भी देखा है, उनका झूठ भी देखा है, उनका धोखा भी देखा है, और उनकी मैनिपुलेशंस भी देखी हैं। बहुत कुछ देखा है आपने, और ये सिर्फ आप ही हैं जिनको उन्होंने अपनी ये साइड दिखाई है, वरना वो हर किसी के सामने तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी। दोबारा से आ गया है कि आपको वो कह रहे हैं वेट करें मेरे लिए, डोंट गो एनीवेयर। यहाँ पर भी है आई होप यू विल वेट, और यहाँ पे है प्लीज़ वेट फॉर मी। आई हेट हाउ मच पेन आई हैव कास्ड यू। ओके, किसी और कार्ड में भी वो अपने आप से हेट कर रहे थे कि मैंने ही सब कुछ गलत किया है। ओके, आई लव यू। सो आपसे वो अपने प्यार का इजहार भी कर रहे हैं। आई कांट अनलव यू। वाओ,
तो देखें, वो आपको अनलव नहीं कर सकते, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते। 24/7 आप उनके माइंड पे रहते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी एनर्जीज़ में रहते हैं, आपकी बातें याद करते हैं, आपका प्यार याद करते हैं, आपका ख्याल करना। और अब उनको ये फ़ील हो रहा है कि गलती कर दी उन्होंने, थर्ड पार्टी में जाके गलती कर दी, किसी और के पीछे भागकर गलती कर दी। और जो उनके पास एक बहुत ही स्पेशल और जेनरस पर्सनालिटी थी, अनकंडीशनल प्यार करने वाली पर्सनालिटी थी, उसको उन्होंने खो दिया है। और अब वो ये चाह रहे हैं कि आप उनका वेट करें। वो आपको कह नहीं सकते, लेकिन वो आपको इन मैसेजेस के ज़रिए कह रहे हैं कि वेट करें, प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक अगेन। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन जो है रिग्रेट की एनर्जी में है, आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं और आपको एडमायर भी करते हैं, और वो अपनी गलतियों से सबक सीख चुके हैं। आई होप कि वो इस दफ़ा जो है आपके पास वापस आएंगे तो ही विल बी बेटर, एंड आपको उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, press the bell icon and notification button also. Thank you so much. Take care. Bye.